नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संसद वाणी में। मैं हूं प्रहलाद पांडे और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से। और खबर बताने के पहले आप सभी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी सबसे पहले खबर आप तक पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है सेवा भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष एवं जाड़ता राजा महानाट्य के आयोजक राहुल सिंह जी। उनसे हम कुछ बात करेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में, और कब आयोजन हो रहा है और किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। जी सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं राहुल सिंह, अध्यक्ष सेवा भारती समिति काशी प्रांत। अच्छा, किसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है? ये सेवा भारती समिति काशी प्रांत के द्वारा आयोजन हो रहा है। अच्छा, ये क्या है? ये जाड़ता राजा महानाट्य? जाड़ता राजा का मतलब होता है, ये मराठी शब्द है, इसका मतलब होता है दूरदर्शी राजा, बुद्धिमान शासक, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है मराठी में। उन्हीं के पूरे जीवन का वर्णन 3 घंटे की नाटिका में, महानाट्य में किया जाता है। अच्छा, ये आयोजन काशी में पहली बार हो रहा है? जी हाँ, काशी में पहली बार हो रहा है। काशी में पहली बार हो रहा है। ये काशी ही नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र का भी सौभाग्य है कि इतना बड़ा नाटक जिसका कि 1100 से अधिक बार मंचन हो चुका है। और मैं 4 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था, बुकिंग करके, कि हमारे काशी में करवा दें। और बीच में 1 साल कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अब हमें ये सुनहरा अवसर मिला है कि हम इसको देख सकें, लाइव देख सकेंगे। सजीव प्रसारण होता है, सजीव नाटक होता है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊँट, 250-300 कलाकार और पूरे किले जैसा एक स्वरूप दिया जाता है। युद्ध का सीन दिखाया जाता है, किस प्रकार से युद्ध हुआ और कैसे शिवाजी महाराज ने कैसे अपने सिपा सलारों को प्रेरित करते थे, किस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक पूरी धरोहर के साथ अपनी जो विरासत थी हमारे देश की, बहादुरी के जो मिसाल जिन्होंने कायम की है, ऐसे मराठा छत्रप शिवाजी महाराज के पूरे जीवन को दर्शाया जाता है। उन्होंने जिन मुगलों से, लुटेरों से युद्ध किया था उस समय मराठा साम्राज्य को संपन्न बनाने के लिए, और इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका था, दक्षिण भारत जाने से रोका था, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। इतिहास को समेटने का प्रयास किया गया है। बाबा साहब पुरंदरे की लिखी पुस्तक का ये हिंदी रूपांतरण है, उसी पे बेस्ड है नाटक। सर, ये चीज़ बताइए, ये अलग किस तरीके का है? ये जो महानाट्य में, इसमें अलग क्या है? किस तरीके से ये अलग दूसरों से? अलग मतलब देखिए, मूवी तो बन चुकी है, सीरियल बन चुका है शिवाजी महाराज के जीवन पर, बहुत सारे साहित्य उपलब्ध हैं, ऑनलाइन आप देखेंगे, पहले भी बन चुका है। लेकिन लाइव देखना, सामने से शिवाजी महाराज को डायलॉग डिलीवरी करते हुए देखना, या उनके सिपा सलारों का युद्ध करते देखना, हाथी घोड़ों के साथ देखना, तो थोड़ा एक रोमांचित कर देने वाला पल होता है। कैसे किले होते थे, किस प्रकार से लोग हमला करते थे, किस प्रकार से युद्ध करते थे। मुख्य रूप से युवाओं के लिए सामने कोई चीज़ आप देखते हैं तो उसकी प्रेरणा अलग होती है। जैसे हम सिनेमा देख के निकलते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है। अगर कोई ऐसा सिनेमा देखे जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियाँ दिखाई गई हैं, तुम्हारे मन में भाव आता है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह की कुरीतियों से, इस तरह करप्शन से देश पीछे जाएगा। इसी तरह जब हम शिवाजी का वो नाट्य देख के युवा वहाँ से निकलेंगे तो उनके हृदय में नहीं 100%, 90%, 80% उनके हृदय में बात आएगी कि नहीं, हमारे मन में देश प्रथम का भाव होना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश आता है, जैसा शिवाजी महाराज कहते थे, और उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ें, दूसरे जो भी इंजॉयमेंट है लाइफ का हम करेंगे, लेकिन देश को सुरक्षित रखेंगे, इसका संकल्प हर युवा ले। सर, ये कार्यक्रम किस जगह पर होना है? ये BHU के एम्फी थिएटर मैदान में होना है, जो केंद्रीय कार्यालय के बगल में है। बहुत बड़ा मैदान है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, वहाँ के रजिस्ट्रार और जो चीफ प्रॉक्टर हैं, सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी स्वीकृति को सहमति दी और हम जो है उसको करा पा रहे हैं वहाँ पे। इसी के साथ आपके इस चैनल के माध्यम से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को और सभी शिक्षकों को उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो ज़रूर अपना बहुमूल्य समय दे करके इस नाटक को एक बार देखें। जो अक्षम विद्यार्थी, जैसा मैंने पहले भी अखबार में दिया था, वो अक्षम विद्यार्थी अगर कोई है ऐसा जो नहीं देख पा रहा है, तो मेरे पास उनको स्पॉन्सर करने के लिए लोग हैं, मैं स्वयं स्पॉन्सर कर सकता हूँ। वो संपर्क करें 95 98 66 16 16 नंबर पे, मैं उनको दिखवाने का प्रयास करूँगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देखना चाहता है वो टिकट की वजह से देख पाए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। सर, ये कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी?
टाइमिंग 5 बजे से 8 बजे तक की है। पहले ही 5:30 रखी गई थी, परंतु मौसम में परिवर्तन देखते हुए इस समय को थोड़ा घटाया गया है। अब 5 से 8 किया गया है। मेरा सबसे निवेदन है, जिन्होंने टिकट ले लिया है वो 4:30 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि रोज़ एक न एक वीआईपी हमारे बीच आने वाले हैं, वीवीआईपी। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, राज्यपाल महामहिम डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य जी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई मंडलेश्वर हमारे बीच में आएंगे। भवानी नंदन जी महाराज हैं। और दूसरे दिन फिर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी रहेंगे। तीसरे दिन मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे। चौथे दिन जयवीर सिंह जी रहेंगे, पर्यटन मंत्री। 5वें दिन राज्यपाल महोदया रहेंगे उत्तर प्रदेश की। इस तरह से एक सीरीज बनी हुई है, तो सब उन लोगों के आने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन भी रहता है। 4:30 तक अपना समय ले लें और सभी गर्म कपड़े लेके आएँ, अपने साथ शॉल, मफलर, टोपी जो भी लेके आएँ। थोड़ी देर बाद ठंड पड़ने लगेगी, कोहरा भी पड़ेगा, तो आनंद तो आप लेंगे, लेकिन अगर आपको सर्दी लगेगी या तकलीफ होगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। वहाँ पे फूड स्टॉल, चाय इत्यादि की व्यवस्था बाहर की जाएगी, जो इंटरवल होने के बाद आप जाके बाहर उसका आनंद ले सकते हैं। सर, इसका उद्घाटन किनके द्वारा हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, अभी संस्तुति नहीं आई है। अगर वो आ गए, क्योंकि राजस्थान के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए भाजपा के सभी बड़े नेता जितने भी हैं वो लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो माननीय राज्यपाल महामहिम डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य जी रहेंगे। वो अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तो दोनों मुख्यमंत्री और अध्यक्ष हमारे दोनों वही होंगे, भवानी नंदन जी महाराज रहेंगे। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले पे? देखिए, इसका मैं आपने उद्देश्य पूछा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इसको कराने का 2 उद्देश्य है। पहला है कि राष्ट्र जागरण, जैसा मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रभक्ति का भाव। हमारे जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपने जान प्राण न्यौछावर कर दिए, लोगों को संगठित किया और 20,000 की सेना से लड़ने के लिए 1000 लोगों को इतने बहादुर पैदा किए कि उनके ऊपर भारी पड़ गए। ऐसे एक प्रेरणा राष्ट्र रक्षा की। अब हम देखते हैं चाइना से हमारी सेना छोटी है, लेकिन हमारी सेना बहादुर है, इसलिए चाइना से हम लोहा लेने को तत्पर हैं, तैयार हैं। अगर अवसर आया, कोई ऐसा दुर्भाग्य रहा कि युद्ध हो गया, तो हमारी सेना इतनी बहादुर है कि हम उनके लाखों सैनिक से हमारे 1000 सैनिक जीत सकते हैं। यही प्रेरणा हर सैनिक के मन में हो, हर डॉक्टर के मन में हो, हर शिक्षक के मन में हो, हर विद्यार्थी के मन में हो, हर पत्रकार के मन में हो, ये भाव जगाना। दूसरा ये है कि जो हमारे BHU कैंसर हॉस्पिटल के आसपास लोग रहते हैं, तीमारदार, उनके जो मरीजों के तीमारदार होते हैं, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं है ही नहीं। छोटे छोटे गेस्ट हाउस चलते हैं, जिसमें कई बार उनका दोहन भी होता है और कई बार वो इतना महंगा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो भी आएंगे उनको हम अत्यंत रियायती दर पे, लगभग निःशुल्क समझिए, एक 5 मंजिल भवन बनाने का संकल्प लिया गया है सेवा भारती द्वारा। उसको बनाएंगे और समाज के सहयोग से बनाएंगे। वो बड़ा प्रोजेक्ट है। भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2 उद्देश्य हमारा।